Good morning students. Today we are going to learn chapter 1 more about computers. पिछले क्लास में हम लोग एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर और डिसएडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का संगठन जिसके द्वारा कंप्यूटर वर्क करता है। पहला क्या है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? दिस इज़ द मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर विच एक्सिक्यूट्स आवर इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग. इट कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग 3 सब यूनिट्स: प्राइमरी मेमोरी यूनिट, रैम एंड रोम, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. ये कंप्यूटर की सबसे मुख्य इकाई होती है जो दिए गए निर्देश को प्रक्रिया में लाने का काम करती है। नीचे दिए गए 3 उप इकाई से यह मिलकर बनता है, जिसमें पहला उप इकाई होती है प्राइमरी मेमोरी यूनिट, जिसके जो 2 तरह के होते हैं, एक रैम होते हैं, एक रोम होते हैं। दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, सीपीयू के अंदर ये तीनों उप इकाई होती हैं। पहले सब यूनिट को हम लोग समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी यूनिट, इट प्रोवाइड्स ए स्टोरिंग स्पेस. इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर. इट हैज़ 2 important units as RAM and ROM. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. यह प्रदान करता है जमा करके रखने वाले जगह को, और यह स्थापित रहता है कंप्यूटर के अंदर में। इसके 2 मुख्य इकाई होते हैं जिन्हें रैम और रोम कहा जाता है। रैम को बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। ये 2 तरह की मेमोरी होते हैं प्राइमरी मेमोरी यूनिट में। दूसरा सब यूनिट है कंट्रोल यूनिट. Control unit is the manager of the CPU. It directs sequence of instruction to the other components of the computer. It controls all the devices built in or attached with the computer. It receives instructions, interprets them and sends signal to the specified device. It does not perform processing by itself. कंट्रोल यूनिट संचालन होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन होता है। यह निर्देश दिए गए क्रम को मार्ग दिखाता है, निर्देश देता है, क्या करता है, कंप्यूटर के अलग अलग भाग को। यह नियंत्रित करता है हर यंत्र को जो भी कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गए, रैम रोम हो गए, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए। ये यूज़र के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है उसे प्राप्त करता है, उसे अनुवाद करता है और संकेत भेजता है निर्दिष्ट किया हुआ यंत्र को। ये खुद से प्रक्रिया करने का काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इसे यूजर की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके तीसरे सब यूनिट को हम लोग समझते हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिकल काम क्या करता है? जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। और लॉजिकल काम क्या हुआ? जैसे कि तुलना करना, ये बराबर है, ये बड़ा है, छोटा है। इसे हम विस्तार से समझते हैं। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स रियल प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस received from CU. In reality, processing includes any mathematical calculation, that is addition, subtraction, multiplication and division, or logical comparisons with equal to, greater than or less than. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं,
अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट सीपीयू का क्या करता है हम लोग समझते हैं। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट सीपीयू का प्रदर्शन करता है असली प्रक्रिया जो भी निर्देश प्राप्त होता है कंट्रोल यूनिट के अनुसार। वास्तव में इस प्रक्रिया को करने में शामिल होते हैं कोई भी मैथमेटिक्स के गणना, जैसा कि जोड़, घटाव, गुणा भाग या लॉजिकल तार्किक तुलना, जैसे कि ये इक्वल है, बराबर है, ये या बड़ा है या कम है इससे, इस तरह का लॉजिकल कंपैरिजन किया जाता है। आज हम लोग पढ़ें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, इनके कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं, उनका वर्ड क्या होता है, ये हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं।